सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है तुम्हारे। तो इशू ऑफ शेयर्स के पीवाईक्यूज में डाल चुका हूँ, पूरी पार्टनरशिप के पीवाईक्यूज अपलोडेड है चैनल पे। तो अगर पहली बार आए हो तो यार प्लेलिस्ट चेकआउट करो, बहुत सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज आ चुके हैं। आज की क्लास में हमने करने इशू ऑफ डिवेंचर्स के पीवाईक्यूज। इस क्लास में हम लोग यार 5 क्वेश्चन मैं तुम लोगों के लिए लेकर आया हूँ और एक एक क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है। लाइक जो क्वेश्चन में लिए है तो सारे पीवाईक्यूज, लेकिन जो मैंने पिक करे हैं ना, इस टाइप का क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकता है। सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूं पीवाईक्यूज में से भी 5 क्वेश्चन है, जिसमें मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन भी मैंने लिया है। जो आती नहीं है ऐसे मिसिंग फिगर्स, जर्नल है, आधी जर्नल दे दी, नरेशन लिख दी, तो हमें फुल करना होता है, लाइक कंप्लीट करना होता है खुद से सोच सोच कर। तो मिसिंग वैल्यू का भी एक क्वेश्चन मैंने इसमें डाला है और हर एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो अटेम्प्ट करना पहले सारे क्वेश्चंस खुद से, और अगर पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल आप लोग डाउनलोड मतलब ज्वाइन कर सकते हो। डाउनलोड किया, व्हाट्सएप चैनल जाकर ज्वाइन करो, वहां पर आपको पीडीएफ शेयर हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स चैप्टर के पीवाईक्यूज हम लोग कर रहे हैं और पहला ही क्वेश्चन ये जो है ना, ये मोस्ट रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है। ये बहुत ज़्यादा आता है बोर्ड्स में, ठीक है, मतलब 3 नंबर के आसपास का आ जाता है, बहुत ज़्यादा आता है। तो इस कैटेगरी का क्वेश्चन हमने ज़रूर करके जाना है, प्रिपेयर करके अच्छे से जाना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। तो हमारे को जर्नल पास करने को बोल रहे हैं। पार्ट ए, 3 पार्ट्स हैं। तो पार्ट ए में कह रहा है गगन लिमिटेड इशूड ₹10 लाख 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5% रिडीमेबल एट पार आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, जो केस है वो इशू प्रीमियम पर हो रहा है, लेकिन जो रिडेम्पशन है वो किस पर हो रही है, रिडेम्पशन एट पार है, ठीक है। तो इजी केस है, ज़्यादा डिफिकल्ट केस नहीं है। तो इसकी जर्नल एंट्रीज ज़रा हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पार्ट बी, पार्ट सी का कोई पार्ट ए से लिंक नहीं है, तीनों पार्ट्स अपने आप में इंडिविजुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले पार्ट ए करेंगे, फिर उसके बाद पार्ट बी करेंगे, फिर पार्ट सी करेंगे। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं भाई पार्ट ए। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। हम लोग एक चीज़ ध्यान से सुनना, मैंने अभी बोला डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, लेकिन ये तब होता है जब आपको इंस्टॉलमेंट्स मिले। लेकिन अगर कभी पैसा कंपनी इकट्ठा रिसीव करती है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है, ये वाला टर्म भी आपको ऐड करना है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 100 का आपका फेस वैल्यू था, इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5% था, तो ₹5 का आपका प्रीमियम हो गया, ठीक है। और इशू कितने कर रहे हैं अभी, 10 लाख रुपीज़ के डिवेंचर्स हम लोग यहाँ पर इशू कर रहे हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, फेस वैल्यू गिवन है, ये फेस वैल्यू गिवन है, और ये आपके पास प्रीमियम गिवन है, ठीक है। अभी इसकी अमाउंट नहीं फिल करवा रहा मैं, अमाउंट फिल करने में आप गलती कर सकते हो, ठीक है। पहले मैं नेक्स्ट एंट्री लिखता हूँ और उसके बाद अमाउंट्स कैसे फिल करनी है वो बताता हूँ। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, नेक्स्ट एंट्री होती है अपनी ड्यू की एंट्री होती है। तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 2% डिवेंचर्स, और यहाँ पर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लो। तो अपने क्वेश्चन में 9 गिवन है तो यहाँ 9 लिख लेंगे। और 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, और यहाँ पे रिजर्व वर्ड मत लिखना, रिजर्व लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक मेन चीज़ समझनी होगी, आपको क्वेश्चन में जो फेस वैल्यू गिवन है ना, क्वेश्चन में आपको फेस वैल्यू गिवन है ₹10 लाख, ठीक है। तो ₹10 लाख है, तो हमें ना नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने कंपनी ने इशू करे ये आपको निकालने हैं। तो यहाँ पर आपको डिवाइड करना होगा 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 आपको करना है, 105 यहाँ पर नहीं करना, क्योंकि कंपनी का ये जो इशू साइज गिवन है ना, ये फेस वैल्यू गिवन होती है, ठीक है, ये फेस वैल्यू गिवन होती है। और अगर आपको नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने हैं तो वो फेस वैल्यू के हिसाब से ही निकलेंगे। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2 ज़ीरोस काट देते हैं, तो ये 1 2 3 4, तो ये 10,000 डिवेंचर्स कंपनी ने इशू करें। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने आ गए, 10,000 आ गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप 105 से मत डिवाइड करना, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहे हैं इतने लाख के डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, ये फेस वैल्यू होती है, ठीक है, ये फेस वैल्यू होती है। 105 से तब डिवाइड करते थे जो हमारे परचेज कंसिडरेशन वाले क्वेश्चन होते थे ना, जिसमें एसेट खरीदी है, बिजनेस खरीदा और पेमेंट कर रहे हैं, वहाँ उन क्वेश्चन में आप 105 से डिवाइड करते। बट इस वाले क्वेश्चन को मार्क कर लो, यहाँ पे फेस वैल्यू से ही आपको डिवाइड करना है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स मैंने निकाल लिए 10,000। अब मैं वैल्यू फिल करूंगा, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय ₹100 फेस वैल्यू, ₹100 फेस वैल्यू है, तो परसेंटेज डिवेंचर्स से हमने 100 से मल्टीप्लाई करा। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय ₹5 प्रीमियम है, ये ₹5 प्रीमियम है, ये 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो ये आपके पास आएगा 10 लाख। तो यहाँ 10 लाख लिखा, यहाँ पे आएगा 50 के, तो यहाँ 50,000 लिखा। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा, 10,50,000 आ जाएगा।
और जितना ये डेबिट होता है उतने से ये क्रेडिट होगा। फर्स्ट एंट्री देखो, सेकंड एंट्री को देखकर मैं फर्स्ट एंट्री की अमाउंट लिखूंगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 10,50,000 और जर्नल में जो क्रेडिट में है वही सेम डेबिट में जाएगा, तो यहाँ पर भी 10,50,000 आपको लिखना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर ज़रूर ध्यान से निकालना वरना गलती हो जाएगी। तो ये हमारा पार्ट ए था और ये 2023 के पेपर में ये सेम क्वेश्चन आ रखा है। पॉइंट बी है KS लिमिटेड इशूड 10 लाख रुपीज़। देखो ये फेस वैल्यू होती है, 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, ये भी फेस वैल्यू होती है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स अगर मुझे निकालने होंगे तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 में कर दूंगा। तो इशू तो हम पार पर कर रहे हैं, लेकिन अब की बार रिडम्पशन किस पे, 10% प्रीमियम पे। तो 100 रुपये का 10% मतलब जो रिडम्पशन का प्रीमियम है वो कितना होगा, 10 रुपये का होगा। ठीक है, तो इशू किया है 100 पे और रिडम्पशन 10 रुपये का प्रीमियम मतलब रिडम्पशन हो रहा है 110 पे। तो ये अपना क्वेश्चन है, इसकी जर्नल जरा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, खाली एप्लीकेशन मत लिखना क्योंकि कंपनी इकट्ठा सारा पैसा रिसीव कर रही है, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपको मैंने अभी बताया नंबर ऑफ डिवेंचर्स 10,000 आएंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। तो 10,000 डिवेंचर्स हैं। ठीक है, और फेस वैल्यू कितनी है, 100 है, ये अपनी फेस वैल्यू है। और 10 लाख के हमने इशू करें, वो भी एट पार ही इशू करें, पार मतलब ना प्रीमियम ना डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे 10 लाख आ जाएगा। सेकेंड एंट्री इसकी होगी ड्यू की एंट्री। ड्यू की एंट्री बहुत ध्यान से करनी है। तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट होगा डेबिट। ठीक है, पहले मैं समझा देता हूँ करते कैसे। 2% डिवेंचर्स आपने यहाँ पर करना है और 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 2% डिवेंचर्स ये आएगा। और इतना ही, बस इतना ही, फिलहाल इतना ही। अभी ये इनकम्प्लीट है बट फिलहाल इतना ही। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 10 लाख। ठीक है, 10 लाख लिखा। और यहाँ पर भी क्या जाता है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। परसेंटेज डिवेंचर्स के सामने आता है नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, तो ये भी 10 लाख आएगा। इतना हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी जो सेकंड जर्नल एंट्री ये वाली, ये बैलेंस्ड है। बैलेंस मतलब डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल मैच कर रहे हैं, लेकिन रिडम्पशन एट प्रीमियम है। रिडम्पशन एट प्रीमियम या रिडीमेबल एट प्रीमियम बोल रहा है। तो रिडीमेबल एट प्रीमियम में आपको क्या करना होता है, दो चीज़ें करनी है। एक, आपको क्रेडिट करना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ये आपको क्रेडिट करना होता है। एट द सेम टाइम जितने से ये क्रेडिट होगा, जो भी अमाउंट से क्रेडिट होगा उतने ही अमाउंट से आपको डेबिट करना है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी रिडीमेबल एट प्रीमियम होगा तो ये एंट्री क्रेडिट करेंगे और सेम अमाउंट से आप डेबिट करोगे। रीज़न क्या है भाई, ये लाइबिलिटी नेचर है कि हमें बाद में पैसा चुकाना है, लाइबिलिटी नेचर है। और इशू के टाइम पर ही नुकसान हो गया भाई, वापसी हमारे को ज़्यादा पैसे करने, कंपनी को ज़्यादा पैसे लौटाने, तो कंपनी के लिए नुकसान हो गया। तो 11th वाला रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, तो कितने का प्रीमियम था, 10 रुपये था। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने, 10,000। तो 10,000 इंटू 10, 10 रुपये का प्रीमियम है, 10% लिखा है, तो ये 1 लाख आएगा। यही सेम अमाउंट यहाँ डेबिट के सामने कॉपी पेस्ट करोगे। तो अगेन आपकी सेकंड जर्नल बैलेंस है 11 लाख और ये टोटल भी 11 लाख रुपए। ठीक है, नरेशंस लिखनी मत भूलना। नरेशंस आप अपने आप बना लेना, अपनी लैंग्वेज में बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस नरेशन लिखना ज़रूर, फॉर्मेलिटी के लिए लिखना ज़रूर। ठीक है, वरना आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, कह रहे QR लिमिटेड इशू 10 लाख 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट। तो इशू किया है डिस्काउंट पे, कितना, 10%, मतलब 10 रुपये का डिस्काउंट है। तो मतलब 90 + 10D, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 रुपये फेस वैल्यू, तो 90 रुपये प्लस 10 रुपये का डिस्काउंट। रिडम्पशन एट प्रीमियम है, तो पार्ट भी जैसे ही है, रिडम्पशन तो प्रीमियम पार्ट भी जैसे है, बट इशू यहाँ पर डिस्काउंट पर है। तो रिडम्पशन एट प्रीमियम मतलब 5%, तो 100 का 5 यानी कि 5 रुपये का प्रीमियम है और रिडम्पशन हुई है 105 पे। अगर आप समझो इस बात को तो ये 105 बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं भाई, 90 + 10D है। ठीक है, हमारे को ये ध्यान रहेगा, ये इशू है तो मेरे को ये ध्यान रहेगा कि इशू डिस्काउंट पे, और जो रिडेम्पशन है वो 5% था, तो 100 + 5 रुपीज़ का प्रीमियम। तो मुझे ध्यान रहेगा इशू डिस्काउंट पे और रिडम्पशन जो है वो प्रीमियम पे। तो फर्स्ट एंट्री मैं करूँगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो बहुत ध्यान से हम यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स मैं यहाँ ऊपर निकाल लेता हूँ, ये आपका वर्किंग नोट में शो कर देना आप। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स वही रहेगा, 10 लाख रुपए फेस वैल्यू है जो क्वेश्चन में मेंशन है, और 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू एक डिबेंचर की है। तो 10 लाख बाय 100 10 के, जैसे पिछले दोनों पार्ट्स में था। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स क्या है, 10,000 है। अब ध्यान रखना, पब्लिक से कितना पैसा मिला, 10 रुपये का तो डिस्काउंट है ना, तो पब्लिक से 90 रुपीज़ मिले। तो 10,000 × 90 यानी कि 9 लाख
9 लाख, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। सेकेंड एंट्री क्या होगी, इसकी ड्यू की एंट्री होगी। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 2% डिबेंचर्स, ठीक है। मैं एक मिनट रजिस्टर ऊपर कर देता हूँ। 2% डिबेंचर्स, तो कितना परसेंट यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, तो यहाँ पे 9%, तो 9% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे इशू पे डिस्काउंट दिए, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स मुझे डेबिट करना चाहिए, तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये कंपनी के लिए नुकसान है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज वाला रूल लग रहा है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स मैंने किया डेबिट। अभी इतना ही कर रहा हूँ, लेकिन ये इनकम्प्लीट है क्योंकि अभी हमने रिडम्पशन का प्रीमियम को कहीं नहीं लिखा, बट फिलहाल इतनी एंट्री को कंप्लीट करेंगे। तो जितने से ये क्रेडिट है 9 लाख रुपए, उतने से ये डेबिट होगा। परसेंटेज डिबेंचर्स में जाता है नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स 10,000, फेस वैल्यू 100, तो यहाँ 10 लाख आएगा। डिस्काउंट कितना दिया भाई, 10 रुपये का डिस्काउंट है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना है 10K इंटू 10 रुपये, तो ये 10K इंटू 10 कितना होगा 1 लाख, तो ये आ गया। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, जर्नल आपकी बैलेंस है ये 10 लाख और क्रेडिट का टोटल भी 10 लाख। अब मुझे बोल रहे हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मैं लास्ट में करूँगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स लाइबिलिटी नेचर है, तो ये अपना क्रेडिट हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, और जितने से ये क्रेडिट होगा, ये चीज़ याद रखना, जितने से ये क्रेडिट होगा उतने से लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स सेम अमाउंट से डेबिट होगा, क्योंकि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कहीं ना कहीं कंपनी के लिए नुकसान भी है, ठीक है, वापसी ज़्यादा पैसे करने हैं, ये नुकसान भी है। तो इसका अमाउंट कितना आएगा भाई, ऊपर स्ट्रक्चर में देखो 5 रुपये है प्रीमियम, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपये का प्रीमियम, तो ये आएगा 50,000, और सेम अमाउंट यहाँ डेबिट में आप लिख दोगे, ठीक है। तो ये 2 जर्नल एंट्रीज आपकी हो जाएंगी, ये पहली वाली और फिर ये दूसरी वाली, जिसमें आपको 1, 2, 3 अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, 2 अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं। और अगेन मैं बता रहा हूँ, नरेशन जरूर लिखना, फॉर्मेलिटी होती है लेकिन लिखनी जरूर है। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई सेकंड क्वेश्चन जो है ये शोवन लिमिटेड, इस टाइप का ये परचेज कंसिडरेशन वाले क्वेश्चन है। परचेज कंसिडरेशन मतलब हमने किसी का बिजनेस खरीदा और बदले में पेमेंट उसको डिबेंचर्स की फॉर्म में करी, उसको पैसे वैसे कैश में नहीं दिए, सारे पार्शियली कैश में दिए या सारे डिबेंचर्स दिए, इस टॉपिक को बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। ये फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स का, बहुत ज़्यादा आता है इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो डिस्कस करेंगे। शोवन लिमिटेड टू कवर एसेट्स ऑफ 60 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 10 लाख फ्रॉम स्वामी लिमिटेड फॉर एन अग्रीड परचेज कंसिडरेशन ऑफ 45 लाख। ये जो परचेज कंसिडरेशन वाला होता है ये हमारा क्रेडिटर वाला अमाउंट होता है, वेंडर वाला, कि भाई सामने वाले से बिजनेस कितने में परचेज करा गया, तो 45 लाख में परचेज करा। द अमाउंट वॉज पेएबल बाय इशूइंग 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 25% प्रीमियम, तो 100 प्लस 25p, ठीक है, 25 रुपये का प्रीमियम है, तो 100 प्लस 25p। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, और आपको हमेशा बुक्स किसकी लिखनी होंगी, हमेशा बायर की ही बुक्स वो पूछता है, ठीक है। जो भी बिजनेस खरीद रहा है, क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो आपको बायर की ही बुक्स लिखकर आनी है जो बिजनेस परचेज कर रहा है। स्टार्ट करेंगे भाई। फर्स्ट एंट्री लिखेंगे भाई सन्ड्री एसेट्स, ठीक है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस खरीद रहे हैं तो एसेट्स को करो डेबिट। कितने की एसेट्स खरीदी हैं 60 लाख, तो 60 लाख से करो डेबिट। क्रेडिट करेंगे सन्ड्री लाइबिलिटीज़ को, क्योंकि अगर किसी का बिजनेस खरीदोगे तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों मिलेंगी, तो कितनी लाइबिलिटीज़ आ रही है 10 लाख की। परचेज कंसिडरेशन मतलब वेंडर का नाम लिखा हो तो वेंडर का नाम पता हो तो लिख देना, वरना वेंडर लिखना यहाँ पे, ठीक है। तो स्वामी लिमिटेड को दिए हैं 45 लाख, ठीक है। तो ये हमने बिजनेस खरीदा। अब ये एंट्री देखो आपकी बैलेंस नहीं कर रही है, 55 लाख है तो, और 60 लाख डेबिट है, तो बैलेंसिंग फिगर इधर निकल रही है 5 लाख की, तो यहाँ क्रेडिट में निकल रही है बैलेंसिंग फिगर। तो याद रखना, अगर क्रेडिट में निकलती है तो लिखते हैं कैपिटल रिजर्व, डेबिट में निकलती है तो लिखते हैं गुडविल, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्रेडिट में निकल रही है तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये हमने यहाँ पर 5 लाख लिख ली बैलेंसिंग फिगर, तो ये अपनी एंट्री नंबर 1 होगी। सेकेंड एंट्री होती है, ये स्वामी जो है ये हमारा क्रेडिटर बन गया ना, हमें इसको पैसा चुकाना है, हमने इसका बिजनेस खरीदा उधार पर, तो अब हमें इसको पेमेंट करनी है। तो कर्जा चुकाते हैं तो उसको करते हैं सामने वाले को डेबिट करते हैं, तो स्वामी लिमिटेड होगा डेबिट। और पेमेंट करते तो टू बैंक लिखते हैं, अगर आप किसी को पेमेंट करोगे तो आप क्या लिखोगे, टू बैंक लिखोगे। लेकिन हम इसको पेमेंट ही नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसको डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो लिखेंगे 10% डिबेंचर्स, जो भी आपको रेट होगा परसेंटेज डिबेंचर्स, और प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत ध्यान से देखना, इसमें अभी भी फंस सकता है कोई बच्चा। देखो हमें 45 लाख चुकाने, तो जितने से ये क्रेडिट है उतने से इसको डेबिट करना 45 लाख से। अब इसके बाद मुझे निकालना है कि यहाँ पर और यहाँ पर अमाउंट कैसे बटेगा, ये 45 लाख कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, परसेंटेज डिबेंचर्स के सामने कितना जाएगा,
प्रीमियम के सामने कितना जाएगा, ये चीज़ मुझे अभी नहीं पता। इसको निकालने के लिए आपको वर्किंग नोट में नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने, ये वर्किंग नोट में कर लेना ये वाला पार्ट, ठीक है, वर्किंग नोट में करना नंबर ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स हम लोग निकालेंगे और नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकलते हैं ड्यू अमाउंट, कितना कर्जा चुकाना है, तो ड्यू अमाउंट लिखा 45 लाख मैंने यहाँ ऊपर, ठीक है, ड्यू अमाउंट, और डिवाइडेड बाय आपका जो डिबेंचर एक्चुअल प्राइस, फेस वैल्यू नहीं एक्चुअल प्राइस, टोटल प्राइस, ठीक है। तो उसने बोला ना इशूड एट प्रीमियम, तो 100 प्लस 25 का प्रीमियम, तो बेसिकली 45 लाख को आपको डिवाइड करना है 125 से, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा ये सॉल्व करने पे आएगा 36,000 डिबेंचर्स, ठीक है, ये आएगा 36,000 डिबेंचर्स। तो ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकलेंगे तभी ये वाले दोनों अमाउंट्स निकाल पाएंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ डिबेंचर्स लिखा 36,000, यहाँ भी लिखा 36,000, इसको मल्टीप्लाई कराना और ब्रैकेट क्लोज। देखो परसेंटेज डिबेंचर्स के सामने नंबर ऑफ डिबेंचर्स को मल्टीप्लाई करोगे फेस वैल्यू से, प्रीमियम वाले के सामने मल्टीप्लाई करना प्रीमियम से, जितने का प्रीमियम है, तो 25 रुपये का प्रीमियम है तो यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर तो आ जाएगा भाई 36 लाख रुपीज़, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 36 लाख और इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा 9 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये आपको काम करना है और अगेन मैं बता रहा हूँ नरेशंस वगैरह आपने ज़रूर लिख कर आनी है। नेक्स्ट है भाई एंथनी लिमिटेड इशू 20,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच at 10% discount to Mithu Limited from whom assets of this and liabilities of this were taken over। तो अगेन परचेज कंसिडरेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आता है बोर्ड्स में इस टाइप का, परचेज कंसिडरेशन से आता ही आता है, मतलब समझ लो ये बोर्ड में ही लिखा हुआ है, मतलब ऐसा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हमने बिजनेस खरीदा है और बिजनेस खरीदने के अगेंस्ट में हमने डिबेंचर्स इशू करें और ख़ास बात क्या है कि 10% का डिस्काउंट दिया है हमने, तो 100 का 10% मतलब 10 रुपीज़ का हमने यहाँ पर डिस्काउंट दिया है डिबेंचर इशू करते टाइम। तो जर्नल एंट्रीज हमारे को यहाँ पर करनी है, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एंथनी लिमिटेड इफ दीज डिबेंचर्स वर टू बी रिडीम्ड। देखो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसने इस लाइन के बाद लिखी, तो कई बार ना ये लाइन हम जल्दबाजी में स्किप कर देते हैं, भूल जाते हैं रीड करना, ठीक है। तो ऐसी गलतियाँ नहीं करनी, बहुत सिंसियरली और सीरियसली आपने क्वेश्चन सॉल्व करने। तो डिबेंचर्स रिडीम होंगे 5% के प्रीमियम पे, तो 100 का 5% मतलब 5 रुपये का प्रीमियम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, बिजनेस खरीदना है और डिबेंचर्स बदले में इशू करने हैं। ऑलराइट स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले तो यार मैंने गिवन इन्फॉर्मेशन लिखी है, इशू कैसे किया, 10 रुपये का डिस्काउंट रिडम्पशन किया है 5 रुपये के प्रीमियम पे, और ऊपर हेडिंग लिख लिया जर्नल की इन द बुक्स ऑफ, जो भी हमारी कंपनी का नाम है वो लिख लिया। तो फर्स्ट एंट्री होती है बिजनेस परचेज करने की, तो यहाँ लिख दो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। आप चाहो तो खाली एसेट्स अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो, अदरवाइज सन्ड्री वर्ड लिखना ऑप्शनल है, ठीक है। तो कितने की एसेट्स खरीदे भाई हमें क्वेश्चन में बताई गई है, 23,50,000 की एसेट्स खरीदी गई हैं। फिर हमारे को लाइबिलिटीज़ की डेटा गिवन है, तो 2 सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट क्रेडिटेड, और ये है 6 लाख रुपए की, ठीक है, सिर्फ इतना पता है। और वेंडर का हमारे को नेम गिवन है मिट्ठू लिमिटेड, ठीक है। तो परचेज कंसिडरेशन आई थिंक हमें डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो परचेज कंसिडरेशन नहीं पता है और बैलेंसिंग फिगर वगैरह भी हमारे को नहीं पता है। तो इस एंट्री को ना आप यहीं छोड़ दो, आधी एंट्री लिखेंगे, ये फर्स्ट एंट्री आधी है, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें अभी एक तो ये भी नहीं पता यहाँ गुडविल की बैलेंसिंग फिगर आएगी या कैपिटल रिजर्व की आएगी, ये भी नहीं पता, आएगी भी या नहीं आएगी ये भी नहीं पता, और ये जो वेंडर है ये कितने से क्रेडिट होगा ये नहीं पता, ठीक है। तो हम सीधा इस एंट्री को फिलहाल आधी अधूरी छोड़ के सेकेंड एंट्री बनानी अपनी स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंड एंट्री क्या होती है भाई, इसको पेमेंट करने की। तो पेमेंट हम करते हैं एक्चुअली में डिबेंचर्स के रूप में, तो मिट्ठू लिमिटेड डेबिट होगा और इशू किया है डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स यहाँ पर साथ साथ डेबिट कर देते हैं, ठीक है। तो हमें पता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट होता ही है, और क्रेडिट करेंगे यहाँ पे परसेंटेज डिबेंचर्स को, तो 9% डिबेंचर्स हम इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे को पता है। अब सबसे अच्छा जो क्वेश्चन में हिंट है, तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन फिर से दिखाता हूँ। क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, ये बताया हुआ है, और फेस वैल्यू ये बताई गई है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमारे को पता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 20,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यहाँ पर मेरे को पता चल जाएगा आएगा 20 लाख, ठीक है। फिर मेरे को ये भी पता है नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने 20 के, और डिस्काउंट है 10 रुपये का, ये मैंने यहाँ से देखा डिस्काउंट कितना है 10 रुपये का है, तो 20,000 इंटू 10 डिस्काउंट हो गया 2 लाख रुपये का, ठीक है। आप चाहो तो अभी फिलहाल बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हो आंसर, तो आपको पता चल जाएगा मिट्ठू लिमिट कितने से डेबिट होगा। नहीं निकालना चाहते वो प्रीमियम वाला पहले कर लो,
कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रीमियम जितने से क्रेडिट होगा उतने से डेबिट होगा, तो बैलेंसिंग फिगर सेम ही आएगी, ठीक है, मैथमेटिकली अगर समझो इस बात को तो आप अभी भी निकाल सकते हो मिट्ठू लिमिटेड कितने से डेबिट होगा, बट मैं पूरा एंड में कर देता हूँ, एंड में निकाल दूंगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आएगा, क्योंकि हमें पता है 5 रुपये का प्रीमियम है, जितने से ये क्रेडिट होगा उतने से यहाँ पर आप लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट करेंगे, ठीक है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आप सेम अमाउंट से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय कितना है 5 रुपये, रिडम्पशन कितना है 5 रुपये, तो 20,000 इंटू 5 कितना आएगा 1 लाख, जितने से ये आया उतने से यहाँ ऊपर आएगा 1 लाख। अब मिट्ठू लिमिटेड आप निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर से, तो इसकी वैल्यू बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो, 21 लाख माइनस 3 लाख, तो ये आएगा 18 लाख, ठीक है। तो 18 लाख आ गया। अब जितने से ये डेबिट हो रहा है उतने से आपको ये ऊपर क्रेडिट करना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 18 लाख, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, ऊपर वाली एंट्री अभी बैलेंस नहीं है। अगर आप खुश हो गए तो भाई ध्यान रखना, अभी इतनी जल्दी मत खुश हो जाना, ये एंट्री मैच नहीं कर रही फर्स्ट वाली। 18 और 6 24 लाख है, ये 23,50,000 है, तो यहाँ पर 50,000 की बैलेंसिंग फिगर निकलेगी डेबिट में। तो ये कौन सी वाली बैलेंसिंग फिगर होती है, सोचो ज़रा, ठीक है। क्रेडिट में निकले तो कैपिटल रिजर्व, डेबिट में निकलती है तो बोलते हैं गुडविल, ठीक है। तो अब आपका कंप्लीट क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। तो इसमें 2 जर्नल एंट्रीज, इसमें फर्स्ट जर्नल आपकी बाद में पूरी होगी, सेकंड आपकी पहले बनेगी, फर्स्ट बाद में बनेगी। यूजुअली क्या होता है, पहली बनती है फिर दूसरी बनती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से करेंगे। तो आपको कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2022 जेके लिमिटेड इशूड 8,000, तो ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स दे दिए, 9% ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमें इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो ये 9% काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। ऑफ ₹1,000 ईच, तो ये आपके पास फेस वैल्यू एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%, तो यहाँ पे डिस्काउंट का रेट दिया। रिडीमेबल एट ए प्रीमियम 5%, तो पहली 2 लाइन तो बिल्कुल वैसी है जैसे हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन था, पहली 2 लाइन तो बिल्कुल वैसी है। इसके बाद आपका नया क्वेश्चन स्टार्ट है, कह रहा है कंपनी क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च, तो फाइनेंशियल ईयर कंपनी फॉलो करती है और कंपनीज को फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करना होता है। फिर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन 9% डिबेंचर्स, तो इंटरेस्ट की बात करी, यहाँ से हमारा नया पार्ट स्टार्ट है कि इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है। तो इंटरेस्ट ऑन 9% डिबेंचर्स इज पेएबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। देखो साल में 2 बार हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, एक बारी 30 सितंबर को, एक बारी 31 मार्च को। याद रखना ये साल का मिड है, 30 सितंबर बोलें या अक्टूबर 1 बोलें, ये आपके फाइनेंशियल ईयर का मिडल होता है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का मिड होता है, ये याद रखना, ठीक है। और रेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज 10%, तो ये थोड़ा सा प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग एरर है, क्योंकि हमारा TDS लेटेस्ट सिलेबस में डिलीटेड है, बट क्योंकि ये PYQ है तो उसमें ये प्रिंटिंग में ये आ गया, बट ये लाइन हमारे मतलब की नहीं है, क्योंकि इस साल ये वाला टॉपिक TDS वाला डिलीट हो गया, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, बाकी हम क्वेश्चन पूरा करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड डिबेंचर्स इंटरेस्ट। याद रखना जब भी इंटरेस्ट का क्वेश्चन होगा, इंटरेस्ट को राइट ऑफ भी करवा देना, ठीक है, इंटरेस्ट को राइट ऑफ भी करवा देना, बोले ना बोले आप इंटरेस्ट को राइट ऑफ करना। राइट ऑफ मतलब स्टेटमेंट ऑफ P&L में इसको ट्रांसफर जरूर कर देना। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे भाई सोल्यूशन को। मैंने डेटा लिख लिया इशू का, रिडेम्पशन का, डेट वगैरह जरूर डालना है क्योंकि डेट्स वाला क्वेश्चन है, तो डेट्स हमारे को भी डालनी है, और इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है तो डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम इशू करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, तो ये तो हम कर चुके हैं पहले क्वेश्चन में भी, ये चीज़ तो कर चुके हैं। और देखो इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम की एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट वाली एंट्री होगी, डेट सेम रहेगी 2022 अप्रैल 1। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अमाउंट नहीं लिख रहा अभी, पहले मैं जस्ट एंट्री कर देता हूँ। तो डेबिट होगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। और कुछ बच्चे यहाँ पर डिस्काउंट और लॉस को कंबाइन कर देते हैं, आप कंबाइन भी कर सकते हो, टोटली परफेक्ट है वो भी, ठीक है। बट मैं सेपरेट करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ अच्छे से आसानी से समझ आए कि कितना डिस्काउंट है कितना प्रीमियम है, मैं इसलिए अलग अलग करता हूँ, ठीक है। तो 2% डिबेंचर्स, तो परसेंटेज अपने को 9 गिवन है, तो 9% डिबेंचर्स, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमें क्वेश्चन में बताए गए हैं 8,000, ठीक है। तो 8,000 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ तो फेस वैल्यू जाएगी, फेस वैल्यू है 1,000, ये भी क्वेश्चन में बताई गई है। तो 8,000 इंटू 1,000 ये होता है 80 लाख, तो ये तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 80 लाख, ठीक है।
डिस्काउंट कितने है भाई, डिस्काउंट यहाँ पर ऊपर देखो 60 रुपीज़ का यहाँ पर हमने डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 8000 इंटू 60, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लिखा 6 8 ज़र होता है 48 और कितनी जीरोज़ है, 4 जीरोज़ है, ठीक है। तो ये 4,80,000 का डिस्काउंट हो जाएगा। आई बात समझ में। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे कितना आएगा भाई, ये मेरे को डायरेक्ट भी पता है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 1000 मिलने चाहिए थे बट 1000 नहीं मिले क्योंकि 60 का मैंने डिस्काउंट दिया, तो मुझे कितने मिले होंगे, 940 मिले होंगे। तो 8000 मल्टीप्लाइड बाय 940 कर देता हूँ, तो ये आएगा 75,20,000 रुपीज़, ठीक है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, तो कैलकुलेशन वगैरह की भी प्रैक्टिस करनी है। कैलकुलेटर लेकर मत बैठना, कैलकुलेटर आपको बोर्ड में तो अलाउड होंगे नहीं, तो खाम का टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही करो, प्रैक्टिस करो जैसे विदाउट कैलकुलेटर करते हैं। तो जितने से यहाँ पर ये क्रेडिट है उतने से ये डेबिट हो जाएगा। तो फिलहाल तो मेरी जर्नल बैलेंस है, ठीक है, इसको देखो ये बैलेंस है, लेकिन प्रीमियम देखो रिडम्पशन पे प्रीमियम है, तो मेरी ये जो जर्नल है ये इनकम्प्लीट है। तो मुझे यहाँ पर क्रेडिट करना होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और यहाँ पर जितने से ये क्रेडिट होगा, मैं बार बार ही बताता हूँ, उतने से लॉस ऑन इशू डेबिट होगा, ठीक है, उतने से लॉस ऑन इशू डेबिट होगा। तो ये आप डेबिट करो, कितना प्रीमियम है भाई, 50 रुपये। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स 8000 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो 8000 इंटू 50 आएगा 4 लाख। तो ये 4 लाख यहाँ गया और इतने से ही 4 लाख ही यहाँ पर डेबिट होगा, ठीक है। तो अब आपकी सेकंड जर्नल एंट्री कंप्लीट है, और मतलब पहली दोनों जर्नल एंट्री कंप्लीट है। इसके बाद हमें नेक्स्ट एंट्री करनी है इंटरेस्ट की। देखो भाई इंटरेस्ट की एंट्री उसने बोला पहले तो आप सितंबर 30 को इंटरेस्ट पे करोगे, तो 2 एंट्रियाँ करनी है। तो एक तो आपको करनी है ड्यू की एंट्री, एक तरीके से डिवेंचर इंटरेस्ट आपको डेबिट करना है, ये ड्यू की एंट्री है, और ये ट्रांसफ़र करेंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट में, ठीक है। डिवेंचर इंटरेस्ट खर्चा है डेबिट होगा, और ट्रांसफ़र करें जो हमारे डिवेंचर होल्डर हैं उनको टाइम बीइंग के लिए ना क्रेडिटर बनाया, क्रेडिट करें उनको टाइम बीइंग के लिए क्रेडिटर बनाया, और सेम डे ही हम इनको पे आउट करा देंगे। तो ये जो क्रेडिटर था इसको आप डेबिट कर दो, तो डिवेंचर होल्डर, ठीक है, 1 मिनट, डिवेंचर होल्डर डेबिटेड टू बैंक। अब आप ध्यान से देखो इस एंट्री का अगर नेट इफेक्ट निकालोगे कि जितने से ये डिवेंचर होल्डर क्रेडिट हो रहा है उतने से ये यहाँ पे डेबिट होगा, तो आपकी नेट इफेक्ट वाली एंट्री क्या बनी, डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिटेड टू बैंक। इंटरेस्ट डेबिट है क्योंकि फर्म के लिए खर्च है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट और पे आउट कर रहे हैं तो टू बैंक। तो ये वही बन रहा है जो आप शॉर्टकट में बनाना चाह रहे हो, बट प्रेजेंटेशन इसकी 2 एंट्रीज में ही करनी है, इसको काट के एक एंट्री की फॉर्म में मत करके आना, ठीक है। अब आप देखो इंटरेस्ट निकलेगा कैसे, देखो अब हमारे को इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट निकलेगा फेस वैल्यू पे जितना फर्म के ऊपर कर्जा था। फर्म के ऊपर कर्जा कितना था, 80 लाख रुपए का कर्जा था, तो 80 लाख पे फर्म देगी इंटरेस्ट। तो कैसे लिखेंगे भाई, 80 लाख मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट 9% देगी, बिल्कुल देगी 9%, लेकिन सितंबर 30 तक के महीने गिनोगे तो 6 महीने बनेंगे, क्योंकि हमने इशू कब करें, अप्रैल में इशू करें, ठीक है। ये हमारे पास अप्रैल की डेट है ना, अप्रैल की, तो अप्रैल टू सितंबर 30 यानी कि सितंबर काउंट करो तो ये 6 महीने होंगे, तो मल्टीप्लाइड बाय 6/12, टाइम फैक्टर को भी आपको कंसीडर करना है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपका आएगा 3,60,000। तो ये अमाउंट आपको सभी तरफ लिख देनी है, ठीक है। तो ये आपकी अमाउंट दोनों एंट्रीज में चली जाएगी। इसी चीज़ को अब हम दोबारा से रिपीट करेंगे। ये जो मैंने सितंबर 30 को दिया है क्योंकि हमने इंटरेस्ट 2 बार पे करा है, तो मार्च 31 को हम दोबारा इंटरेस्ट पे करेंगे। तो ये दोनों एंट्रीज कॉपी पेस्ट मैं करूंगा मार्च 31 को। देखो भाई सितंबर 30 की 2 एंट्री थी इंटरेस्ट की, अब क्वेश्चन ने बोला मार्च 31 को भी इंटरेस्ट पे करोगे, सेम टू सेम एंट्री कॉपी पेस्ट करनी है, कोई चेंज नहीं करना। अब की बार भी कैलकुलेशन वही है, 80 लाख इंटू 9/100 इंटू 6/12। तो अब हम दोबारा से अगले 6 महीने का इंटरेस्ट दे रहे हैं, बेसिकली अक्टूबर टू मार्च, देखा जाए तो अक्टूबर टू मार्च का इंटरेस्ट हम पे करें, तो ये भी वही आएगा 3,60,000 और 3,60,000। सेम टू सेम लॉजिक है, ये दोनों एंट्री यहाँ पे कॉपी करनी है, बस डेट अलग है, बाकी सारा कुछ सेम है, ठीक है। इतना करेंगे। अब हमें राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ मतलब जितने भी खर्चे हैं हमारे को उन सबको स्टेटमेंट ऑफ P&L में भेजना है। तो यहाँ पर देखो इंटरेस्ट जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L में, कितना इंटरेस्ट जाएगा, एक तो ये वाला 360 और एक ये वाला 360, यानी कि इंटरेस्ट कितना जाएगा, इनको ऐड करो, 7,20,000, 7,20,000 इंटरेस्ट हमारे को भेजना है स्टेटमेंट ऑफ P&L में, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट ऑफ P&L में इंटरेस्ट को भेजते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट को कैसे भेजेंगे भाई, यहाँ पर आपको डेबिट करना है स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसमें एक मैं जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ P&L के साथ बच्चे अकाउंट लिख देते हैं।
स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के साथ अकाउंट नहीं आता है, खाली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है। और क्रेडिट क्या करोगे, डिबेंचर्स इंटरेस्ट, ठीक है, क्रेडिट क्या करोगे, डिबेंचर्स इंटरेस्ट। और क्या अमाउंट आएगा, 7,20,000। साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करा है, तो ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है, तो ये आपका यहाँ आएगा। जैसे ये एंट्री अगर किसी को बनानी हो तो कैसे बनाओगे, 11th क्लास में पी एंड एल अकाउंट याद है कैसे बनता था, यहाँ पे देखो पी एंड एल अकाउंट 11th में कैसे बनता था, यहाँ पर नहीं लिखते थे सारे खर्चे, टू इंटरेस्ट, टू रेंट, टू सैलरी, यहाँ लिखते थे। इसकी जर्नल बनाओ जरा, क्या बनेगी, पी एंड एल डेबिटेड टू इंटरेस्ट, पी एंड एल डेबिटेड टू रेंट। तो वही चीज़ यहाँ करिए, कंपनी में पी एंड एल को क्या बोल दिया, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बोल दिया, और डेबिटेड, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिटेड टू इंटरेस्ट। और यहाँ पे खाली इंटरेस्ट नहीं है, डिबेंचर इंटरेस्ट है, वही एंट्री है, ठीक है। तो वही एंट्री आपको यहाँ पर बनानी है। इसके बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल फिर से डेबिट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल नहीं है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, अभी बताता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में फिर से डेबिट कर रहा हूँ, ठीक है, फिर से डेबिट कर रहा हूँ। और यहाँ पर क्या जाएगा, टू डिस्काउंट, ठीक है, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स जो हमने दिया, ये भी फर्म के लिए नुकसान है, इसको भी मैंने राइट ऑफ करा है। और टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन था ना, इसको भी मैं यहाँ पर राइट ऑफ कर रहा हूँ। तो एक बारी मैं आपको दिखाता हूँ किस चीज़ की ये बात हो रही है, एंट्री क्यों बना रहा हूँ। मैं एक बारी आपको पीछे वाली जर्नल दिखाता हूँ। तो इस जर्नल की मैं बात कर रहा हूँ, ये डिस्काउंट और ये लॉस, ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है, तो कंपनी के लिए जो एक्सपेंस है वो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में जाएगा। अब एक चीज़ याद रखना, इन दोनों को हमेशा आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अगर अवेलेबल होगा पहले फर्म के पास, तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से राइट ऑफ करोगे। अगर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अवेलेबल नहीं होगा इन दोनों आइटम्स के लिए, तो आप स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से राइट ऑफ करोगे। और डिबेंचर इंटरेस्ट जो था, ये वाला चीज़ जो नीचे मैंने आपको बताया, ये जो इंटरेस्ट है, ये वाला इंटरेस्ट, ये वाला इंटरेस्ट, ये तो हमेशा ही पी एंड एल से राइट ऑफ करेगा, प्रीमियम हो चाहे ना हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने तुम लोगों को अभी अभी बताई है। तो यहाँ से इनका अमाउंट देखेंगे 480 और 4 लाख, और इसको हम राइट ऑफ करेंगे पी एंड एल से, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल नहीं है। तो डिस्काउंट लिखेंगे 480 और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स लिखेंगे 4 लाख, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8,80,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये एंट्री आपको करनी थी, सारी जर्नल मैंने कर दी है। नरेशंस लिखनी है, फॉर्मेलिटी के तौर पे लिखनी है। कोई ये मत सोचना इस लैंग्वेज में नरेशन नहीं लिखूंगा तो नंबर कटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये अमाउंट्स मैच करने चाहिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन डिफरेंट और बोर्ड्स में आया हुआ है, ये मिसिंग वैल्यूज वाला क्वेश्चन है। तो ये ब्लैक में जो आपको ब्लैक कलर से मैंने लिखा है ये क्वेश्चन दिख रहे हैं, और यहाँ पे देखो 2 एंट्रीज क्रेडिट की मिसिंग है, तो ये मुझे खुद फिल करनी है, मतलब हमें खुद फिल करनी है। और 2 एंट्रीज डेबिट की मिसिंग है, ये हमें फिल करनी है। और अगर आप कंप्लीट क्वेश्चन, अब आपको कंप्लीट क्वेश्चन दिख जाएगा। तो इसमें आपको देखो नरेशन में एक जगह भी ब्लैंक है, तो ये नरेशन में यहाँ पर भी आपको एक आइटम फिल करनी है। तो मतलब ये दोनों जगह, दोनों की रिस्पेक्टिव अमाउंट्स, दोनों डेबिट के अकाउंट, दोनों के रिस्पेक्टिव अमाउंट्स, और यहाँ पर तो आपको क्रेडिट का अमाउंट भी मिसिंग है, ठीक है। यहाँ तो अमाउंट ही नहीं लिखा, और यहाँ पर एक नरेशन। तो ये सारी प्लेसेस आपको खुद से फिल करनी है, ठीक है। और यही क्वेश्चन है, कोई लैंग्वेज नहीं, कुछ नहीं, जो दिख रहा है ये आपको क्वेश्चन ही दिख रहा है। मैंने अभी तक इसमें आंसर नहीं लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले देखो मेरे को क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। फर्स्ट एंट्री में देखो सन्ड्री एसेट्स डेबिट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पे क्रेडिट है। तो इसका मतलब है कि मैं किसी का बिजनेस खरीद रहा हूँ, और ये कंफर्मेशन मेरे को नरेशन रीड करके पता चल रहा है। मैंने नरेशन पढ़ी, नरेशन कह रहा है बिजनेस ऑफ रोहन एंड कंपनी परचेज फॉर अ कंसीडरेशन ऑफ 15 लाख। तो ये जो परचेज कंसीडरेशन होता है ये हमारा वेंडर का अमाउंट होता है, और किसका बिजनेस खरीद रहे हैं हम, रोहन एंड कंपनी, तो ये हमारा वेंडर है। तो मैंने यहाँ लिखा है रोहन एंड कंपनी, इसका बिजनेस मैं खरीद रहा हूँ। और अपनी बुक्स में अपना नाम कभी नहीं आता, ये पता होना चाहिए सभी को। अपनी बुक्स में अपना नाम कभी नहीं आता, हमेशा जिसका बिजनेस खरीद रहे हैं उसी का नाम आता है। इसके सामने परचेज कंसीडरेशन जाएगा, यानी कि 15 लाख जाएगा। तो ये पहला मैंने फिल करा है। अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्या आती है भाई, हमने इतने क्वेश्चन करे, यहाँ तो गुडविल आती है, नहीं तो कैपिटल रिजर्व आती है। क्रेडिट में किसकी आएगी बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल रिजर्व की आएगी, ठीक है। तो ये क्रेडिट में निकल रही है, कैपिटल रिजर्व की कितनी आएगी 18 लाख, उसमें से ये दोनों माइनस करा 17 लाख, यानी कि 1 लाख आएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर। नेक्स्ट आपको देखो दिख रहा है पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं। उसने क्लियर बोला बाय इशू ऑफ डिवेंचर्स। पे कैसे कर रहे हैं, पेड टू रोहन बाय इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो ये हमारा क्रेडिटर है, ये कौन है, ये हमारा क्रेडिटर है। तो इसको हम पे करेंगे, जितने से ये क्रेडिट है उतने से ये यहाँ पर डेबिट होने वाला है। तो रोहन एंड कंपनी को हमने डेबिट करना है, जितने से ये यहाँ पे क्रेडिट है। तो 15 लाख से करा डेबिट, ठीक है। तो ये ऊपर वाली एंट्री देखकर ये लिखा मैंने। अब मेरे को नीचे नरेशन पढ़नी पड़ेगी ताकि मैं आगे फिल कर पाऊँ।
तो कह रहे पेड टू रोहन एंड कंपनी बाय इशू ऑफ डैश, यानी कि कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स मिसिंग है, यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स मिसिंग है तो वो हमें निकालना है। 9% डिबेंचर्स ऑफ 150 ईच, तो 150 ईच मतलब फेस वैल्यू है, ये आपकी फेस वैल्यू है एट ए डिस्काउंट ऑफ 50 पर डिबेंचर्स। तो अगर मेरे को यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने हो तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकलते हैं, जितना ड्यू अमाउंट होता है, ड्यू अमाउंट को मुझे डिवाइड करना होता है जो मेरा एक्चुअल वाला अमाउंट होता है, फेस वैल्यू से नहीं। 150 में से 50 का तो डिस्काउंट चला गया, तो यानी कि एक्चुअल वैल्यू कितनी है 100, ठीक है। 150 में से 50 को माइनस करा डिस्काउंट काट के, तो मेरे पास अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने आएंगे, तो ये लिख देते हैं दोबारा से। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आएंगे 15 और ये 3 जीरो, तो यानी कि 15,000 है मेरे पास नंबर ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गए। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स के बाद तो काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये वाली वैल्यू कैसे आएगी, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, परसेंटेज डिबेंचर्स हमने फेस वैल्यू जाएगी विच इज़ 150, तो यहाँ 150 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे डेबिट क्या होगा, कंपनी इशू कर रही है डिस्काउंट पे, ठीक है। इशू कैसे कर रही है, डिस्काउंट पे, तो यहाँ पर डेबिट करेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। और 15,000 इंटू 150, तो 15 सर हमें स्क्वायर याद है 225, और जीरो कितने होंगे 3 ये और 1 यानी कि 4 जीरोस, तो ये अपने पास आएगा 22,50,000। अब आप बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो चाहो तो, और अगर आप लॉजिक से निकालना चाहो तो इसकी अमाउंट आएगी नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 50 रुपये का डिस्काउंट, ठीक है। तो 15,000 इंटू 50 करोगे तब भी 7.5 लाख 7,50,000 आ जाएगा। तो ऐसे आपको करने हैं मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन, और ये भी आ रहे हैं आजकल, तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस करके जानी है। तो आज की क्लास में इतना ही है। इस टाइप के PYQs मैंने पिक करे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपसे पूछे जाते हैं, तो बहुत अच्छे से करके जाना इस वीडियो को, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो।